यूं तो देश भर में लाखों शिव मंदिर हैं और शिव धाम हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों का सबसे खास महत्व होता है। इन ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव स्वयं विराजते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम सुबह व शाम लेता है, उसके 7 जन्मों तक के पाप कट जाते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं और आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर कीजिएगा। पहला है सोमनाथ। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र के अंतर्गत प्रभास में विराजमान है। यह इस पृथ्वी का सबसे पहला शिव ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर दिए गए श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रमा जी ने किया था। मल्लिका अर्जुन। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिका अर्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने जब इस मंदिर की यात्रा की थी, तब उन्होंने शिवनंद लहरी की भी रचना की थी। महाकालेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। इसे प्राचीन साहित्य में अवंतिकापुरी के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान शिव का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर की भस्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर के साथ ही ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। इन दोनों की गणना एक ही ज्योतिर्लिंग में की गई है। यह इंदौर के समीप है। इस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी के बहने से यहाँ ओम का आकार भी बन जाता है। केदारनाथ। श्री केदारनाथ को केदारेश्वर भी कहा जाता है, जो केदार नामक शिखर पर विराजमान है। यह तीर्थ स्थान भगवान शिव को बेहद प्रिय है। यहाँ पर भगवान शिव की बैल की पीठ रूपी आकृति की पूजा होती है, जिसका संबंध पांडवों से जुड़ा है। भीम शंकर। यह स्थान मुंबई से पूर्व तथा पूना से उत्तर की ओर है, जो भीमा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत पर है। भीमा नदी भी इसी पर्वत से निकलती है। इस तीर्थ स्थल को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। विश्वनाथ। कहते हैं कि काशी तीनों लोकों में न्यारी नगरी है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती है। काशी की मान्यता है कि संसार में प्रलय आने पर भी यह स्थान सदा बना रहेगा। काशी को मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु ने काशी में तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। यहाँ प्राण त्यागने मात्र से ही मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। त्र्यंबकेश्वर। यह नासिक जिले में पंचवटी से लगभग 18 मील की दूरी पर है। यह मंदिर ब्रह्मागिरी के पास गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। ऋषि गौतम के प्रयास से यहाँ भगवान शिव साक्षात बसते हैं और माँ गंगा गौतमी के नाम से यहाँ बसती है। गौतमी का दूसरा नाम गोदावरी भी है। वैद्यनाथ। यह स्थान झारखंड प्रांत के संथाल परगना में जसीडीह रेलवे स्टेशन के समीप है। पुराणों में इस जगह को चिता भूमि भी कहा गया है। नागेश्वर। इस स्थान को दारुका वन भी कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग श्री द्वारिकापुरी से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। रामेश्वर। रामेश्वर तीर्थ को ही सेतुबंध तीर्थ भी कहा गया है। यह स्थान तमिलनाडु के रामनाथ जनपद में स्थित है। यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इस तीर्थ स्थल की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। लंका विजय से पहले उन्होंने भगवान शिव की यहाँ पर उपासना की थी। तब से यहाँ पर भगवान शिव साक्षात बसते हैं।
गृहणेश्वर, यह दौलताबाद से लगभग 8 किलोमीटर दूर बेरूलठ गांव के पास है। शिव महापुराण में भी घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख है। यह शिवलिंग भगवान शिव की भक्त रही घुष्मा की भक्ति का स्वरूप है। उसी के नाम पर इस शिवलिंग का नाम घुश्मेश्वर पड़ा था। मित्रों, आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लाइक इस वीडियो पे देते हैं तो आने वाले भविष्य में मैं साक्षात इन मंदिरों के दर्शन आपको जाकर कराऊंगा। हर हर महादेव।